अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की थर्ड एक्सरसाइज। ओके, तो इस थर्ड एक्सरसाइज को हम आज सॉल्व करेंगे। इस थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको आपने सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो हम स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मिल जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको सेकंड एक्सरसाइज में भी आपने किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें एक चीज़ पहले क्या केयर करनी होगी कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और इसको सेकंड मान लेते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर। अब देखिए अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट टर्म इसमें x है, इसमें 2x है। ठीक है, अगर हम क्या करें इस x को 2x बना लें तो ये 2x आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे लिए एलिमिनेट करना एलिमिनेशन मेथड में जो कि एलिमिनेट करना ही इम्पॉर्टेंट है वो हम इजीली कर पाएंगे। तो हम लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। अगर हम पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2x के साथ भी जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 2y के साथ भी जाएगा तो ये 2y हो जाएगा। लेकिन ये 2 जो है हमारा 5 के साथ भी जाएगा, इट्स मीन्स 2 5 10। ये हुई हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके, अब देखें अगर हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, देखिए बाई substitution method subtract equation second from third। ठीक है, जब इतना करना है तो देखिए इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम के बाद वाले को हम पहले लिखते हैं ना, तो इससे हमको क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 ऊपर हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन जो होगी वो हमारी नीचे हो जाएगी, मीन्स कि 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे की सबकी साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव था तो निगेटिव, यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव। अब देखिए ये 2x माइनस 2x 0x हो जाएगा, इसलिए इसको रहने देते हैं। प्लस 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 2y प्लस 3y 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6। तो यहां से आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। ठीक है, अब इसी y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे x ही रहने देंगे, प्लस y की जगह पे हमें क्या बोला 6 अपॉन 5 वो रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 5 रहेगा, वो तो रहने ही देते हैं। फिर x हमें फाइंड करना है, इसको अलग रहने देते हैं। राइट साइड के 5 को पहले लिख लेते हैं और ये लेफ्ट साइड वाला 6 अपॉन 5 लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो प्लस है इधर तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 और 5 को जब आप एलसीएम लोगे 5 आएगा, तो 5 न्यूमरेटर और ये इस 1 ये जो डिनोमिनेटर में 1 है इसकी हम टेबल कितनी टाइम रीड करें कि 5 आए, तो 1 5 जा 5, तो इसलिए 5 ना, फिर माइनस इस न्यूमरेटर को फिर लिखा, फिर मल्टीप्लाई जिस न्यूमरेटर को लिखा उसके डिनोमिनेटर का हम टेबल कितनी टाइम रीड करें कि एलसीएम आ जाए, 5 1 जा 5। x इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25 माइनस 6 1 जा 6 अपॉन 5। अगर आप 25 माइनस 6 करेंगे तो आपका क्या आएगा 19 और डिनोमिनेटर में 5, x इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 5। अभी आपने y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 फाइंड किया था और x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इसको जैसे मैंने सेकंड एक्सरसाइज में सिखाया है उसी तरह से आप सेम कर सकते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ देखिए, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। इजिली अगर हम 4y यहाँ भी बना दें हमारे लिए इजी हो जाएगा ना,
तो देखिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। अगर हम सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि हमेशा 2 ही होगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। देखिए अगर हम इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स कि 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन हमारी न्यू फॉर्म ले लेगी। क्या हो जाएगी? 2 2 ज़ा 4x 2 2 ज़ा 4y माइनस 4y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो देखिए अगर हम थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें एलिमिनेशन करने में y यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐड करेंगे तब तो हमें ये चीज़ केयरफुली देखनी होगी कि ऐड करने पे एलिमिनेट हो रहा है या सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड। अब आप 1 और थर्ड को जब ऐड करते हैं तो देखें पहली वाली थी हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। थर्ड इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। अब आप इनको ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो तो नीचे की किसी की साइन चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी। 3x प्लस 4x 7x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4y माइनस 4y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचे इक्वल 10 प्लस 4 14। यहाँ से अगर आप देखें x इज इक्वल टू 14/7 मीन्स की 2। तो हमें क्या मिल गया? x इज इक्वल्स टू 2 मिल गया, है ना। अब इस x इज इक्वल टू 2 को हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी पुट कर देते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, इट्स मीन्स x की जगह पे 2, तो 3 इंटू एक्स है ना, ये 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस 4y तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 10। 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 4y इज इक्वल्स टू 10। ये 6 लेफ्ट साइड ये 6 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4, तो y इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व करते हैं, लेकिन हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में लिए लीनियर इक्वेशंस जिस तरह से हमें गिवन थी, जिस पैटर्न में, उसी पैटर्न में पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगी हमारी 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 4, राइट साइड जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से इसको देखें, अगर हम 9x y वाला टर्म इधर रहता था लेफ्ट साइड में, तो हम इसको लेफ्ट साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2y, और राइट साइड में 7 है ही है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप केयरफुली देखें, यहाँ है 3x, यहाँ है 9x, तो अगर हम इस इक्वेशन मीन्स की फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9x बन सकता है हमारा, तो इससे हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही हम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाई 3, ठीक है। अब देखिए अगर हमने इस इक्वेशन में 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये देखिए ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 3 3 ज़ा 9x, 3 5 ज़ा 15 मीन्स की माइनस 15y, 3 4 ज़ा 12। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को साथ में सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिखेंगे subtracting इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। अब फ्रॉम के बाद वाला जो होता है हम उसे ऊपर लिखते हैं। फ्रॉम के बाद 2 है, इट्स मीन्स हम 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 को ऊपर लिख लिया। अब ये 9x, ये थर्ड वाली इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 15y
इज इक्वल्स टू 12। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इट्स मीन्स हमें नीचे वाले की साइन को अपोजिट कर देना, जो पॉजिटिव में उन्हें निगेटिव, जो निगेटिव में उन्हें पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में तो इसको निगेटिव कर देंगे। अब इतना अगर हम करेंगे तो 9x माइनस 9x 0x, जो कि मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया, 15 माइनस 2 आपने किया तो क्या हो गया 13, इट्स मीन्स 13y। और 15 जो है वो बड़ा है इसलिए 15 की साइन लगेगी, मीन्स की प्लस की साइन लगेगी। ओके 7 माइनस 12 क्या हो गया -5, क्योंकि 12 बड़ा था इसलिए साइन माइनस की लगी। ओके इस तरह से हमारा ये क्या हो गया y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया -5/13। ठीक है, अब इसी -5/13 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन 1। जब आपने ऐसा किया तो आपका ये 3x तो रह ही जाएगा, लेकिन -5 इंटू -5/13 इज इक्वल्स टू 4। 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 25 हो गया, अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए 3x को हम यहीं रहने देते हैं, 4 राइट साइड में था उसको कॉपी करते हैं, ये 25/13 इधर पॉजिटिव है, राइट साइड जाएगा तो निगेटिव, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन थी। ओके अब हम इनका अगर एलसीएम ले तो 13 ही आएगा, और लेफ्ट साइड वाला 3x सेम लिख लेते हैं। अब न्यूमरेटर को फिर लिखते हैं, इस जिस न्यूमरेटर को लिखा है उसके डिनोमिनेटर में 1 है, इस डिनोमिनेटर मीन्स कि इस 1 का हम कितनी टाइम टेबल रीड करें कि 13 आ जाए, 1 13 सा 13, इट्स मीन्स हमें 13 करना होगा, -25 इंटू 13 1 ज़ा 13। अब देखिए 3x इज इक्वल्स टू 13 4 से क्या हो जाएगा 52, -25 1 ज़ा 25 अपॉन 13। अगर आप 52 - 25 करोगे तो मिलेगा 27 अपॉन 13। तो देखिए यहाँ से अगर हम 3x इज इक्वल टू हमें मिल गया 27 अपॉन 13, है ना, तो यहाँ से x निकालना होगा, तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13 इंटू 3। तो देखिए 3 9 ज़ा 27 और कुछ कटेगा नहीं, 9 अपॉन 13, तो x हमें क्या मिल गया 9 अपॉन 13, और y तो हमें मिल ही गया था -5/13। देखिए फोर्थ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, लेकिन ये हमें फ्रैक्शंस में दी हुई हैं, तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, पहले चेंज कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, तो 2 और 3 का एलसीएम ये हमारा हो गया 6 इज इक्वल्स टू -1, राइट साइड में ऐसे ही रहेगा। ये x इंटू 2 की टेबल में हम कितने टाइम रीड करेंगे कि 6 है 3, प्लस 2y सेम रहेगा, इस 3 की टेबल हम कितने टाइम रीड करेंगे कि 6 है 2, 3x प्लस 2 2 ज़ा 4y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -1, इट्स मीन्स 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1 इंटू 6 -6। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके आप चाहे तो इसको फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, तो इसको थर्ड मान लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगी, x/1 माइनस y/3 मीन्स की एलसीएम क्या आ जाएगा 3। अब x इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, -y इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, 3x हो गया, -y इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, हमारा x जो है इजिली एलिमिनेट हो रहा है, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशन में से किसी में करने की नीड हो ही नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन को हम ऊपर लिख लेते हैं, फ्रॉम के बाद जो होता है हम उसे ऊपर लिखते हैं, बार बार बता रही हूं मैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। हमें इसमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है इसको। ठीक है, तो हम सबट्रैक्ट करना होता है तो नीचे वाले की सबकी साइन को अपोजिट कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
3x माइनस 3x कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 1y प्लस 4y हो जाएगा 5y। लेकिन यहाँ पे माइनस या 4 और 1 में 4 पड़ा है और साइन हमें तब माइनस की ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा 15। साइन हमारी क्या लगेगी 9 की जो होगी प्लस है। ठीक, y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन माइनस 5 मीन्स की 5 वन 5, 5 3 15। तो हाँ, इस तरह से हमारा y हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू -3 मिल गया। ठीक है, अब इसी y इज इक्वल्स टू -3 को हम फर्स्ट में या फिर सेकंड किसी में भी पुट कर देते हैं। तो चले अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें y इज इक्वल्स टू -3 को, तो देखें सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन सेकेंड। जब इसमें हमने पुट किया तो 3x रह जाएगा माइनस y की जगह पे -3, एक ये माइनस तो है तो ये -3 भी इज इक्वल्स टू 9। 3x माइनस माइनस प्लस, तो +3 इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए ये 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। ठीक, ये 3 लेफ्ट साइड में था, राइट साइड गया तो माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस था, साइन अपोजिट हो गई। 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 हो गया, मीन्स कि 3 1 3, 3 2 6, x इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 2। y इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया फोर्थ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो कह रहे हैं ये प्रॉब्लम्स आपको गिवन है, इनसे आप पहले फॉर्म कीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, फिर कह रहा है उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करिए, लेकिन किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम जो भी प्रॉब्लम्स गिवन हो उनका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लें। देखिए हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो 1 बन जाएगा। ओके, फिर कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा और वो फ्रैक्शन जो है 1/2 बन जाएगा अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें। तो बताइए व्हाट इज द न्यू फ्रैक्शन, तो वो बताइए वो फ्रैक्शन क्या होगा, न्यू फ्रैक्शन नहीं, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फिर बताइए कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए पहला काम हमारा क्या है कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, इसलिए हम उसको लेट करेंगे। तो न्यूमरेटर को हम x मान लेते हैं एंड द डिनोमिनेटर भी y। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा x हो गया, डिनोमिनेटर हमारा y हो गया। तो फिर हम फर्स्ट वाला देखें, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर हमारा y है। कह रहा अगर हम 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मीन्स की जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो 1 बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब हम अगर इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। ठीक, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x + 1 × 1 x + 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू y - 1 × 1 y - 1। अब इस x को इधर ही रहने देते हैं, y को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये -y हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1 और ये +1 उधर जाएगा तो -1 मीन्स x - y इज इक्वल्स टू -1 - 2। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इट बिकम्स 1/2 मीन्स कि हमारा 1/2 हमें मिल जाएगा। कब मिलेगा, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मीन्स कि न्यूमरेटर हमारा वैसा ही रहे, डिनोमिनेटर में सिर्फ हम 1 ऐड कर दें। तो देखिए यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 2 मीन्स कि 2x, y + 1 × 1 y + 1 ही रहेगा, 2x, y इधर आएगा -1 इज इक्वल्स टू -y इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने दोनों इक्वेशंस जो फॉर्म की है वो यहाँ पे लिख लिया है।
अब हम बाय एलिमिनेशन मेथड तो अगर हम यहाँ पे -y है, यहाँ भी -y है, अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही लिख रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब फ्रॉम के बाद जो होता है हम उसे ऊपर लिखते हैं, सेकेंड को ऊपर लिख लेते हैं, 2x - y = 1। और सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या, x - y = -2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे की सबकी साइंस को हम क्या कर देंगे, अपोजिट। 2x - x, x हो जाएगा, -y + y कैंसल आउट = +2 + 1 मीन्स की 3। तो x हमें क्या मिल गया, x = हमें 3 मिल गया। अब इसी x = 3 को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो देखें, पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन 1। आप सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में 3 पुट कर रहे हैं x की जगह पे, तो x की जगह पे 3 - y = -2। अब देखिए ये 3 -2 इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा +2, और ये -y राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा +5 मीन्स की y = हमें यहाँ क्या मिल गया, 3 + 2 5। हमें x भी ऑब्टेंड हो गया और y भी ऑब्टेंड हो गया। x हमारा क्या था, न्यूमरेटर था, ये हमारा न्यूमरेटर था, और ये y क्या था, हमारा डिनोमिनेटर था। तो देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी 3/5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी सेकेंड प्रॉब्लम हमें गिवन है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो सोनू की एज थ्राइस है, 3 गुना है। ठीक है, फिर 10 years लेटर, 10 साल के बाद क्या होता है कि नूरी की जो एज है वो ट्वाइस मतलब कि 2 गुना हो जाएगी सोनू से। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी, नूरी की एज क्या है। तो फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, नूरी की एज और सोनू की एज को लेट कर लेंगे। मान लीजिए कि हम लेट एज ऑफ नूरी बी x एंड द सोनूज एज बी y। अब इन दोनों की जब हमने एज को लेट कर लिया तो पहली सिचुएशन कह रही 5 years ago मीन्स कि 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या रहा होगा, ये जो नूरी की एज और सोनू की एज में क्या रिलेशन बता रहा है कि जो नूरी की एज है 5 years ago मीन्स कि x - 5। अगर किसी की भी 5 years पहले की बात कर रहा है, इट्स मीन्स उसकी एक्चुअल एज में से 5 years माइनस हो जाएंगे। तो यही हमने किया है, तो दोनों में माइनस होंगे ना, क्योंकि दोनों के 5 साल पहले की बात कर रहा है। कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का 3 गुना जो होगा वो नूरी की एज होगी 5 साल पहले की। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन से हमने इक्वेशन बना लिया। अब इसको देखें, x - 5 = 3y - 15, x - 3y = -15, -5 उधर जाएगा तो +5, -15 + 5 क्या हो जाएगा, -10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड सिचुएशन है 10 years लेटर। तो यहाँ पे मीन्स की दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें 10 साल बाद देखना होगा। 10 साल बाद मीन्स की जो नूरी की एज है उसमें भी 10 होगा प्लस, और सोनू की एज उसमें भी 10 प्लस होगा। रिलेशन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ये इसका क्या होगा, 2 गुना होगी। ठीक है, नूरी की एज क्या होगी, सोनू से 2 गुना ज्यादा होगी। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 10 = 2y + 2 × 10 = 20, x - 2y = 20, और 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 - 10 10। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने दोनों इक्वेशंस जो फॉर्म किए उसको यहाँ लिख लिया है।
अब बाय एलिमिनेशन मेथड हम किसको एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ पे x को। ठीक है, x को एलिमिनेट करने के लिए अगर हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन को हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि फ्रॉम के बाद सेकेंड हमने लिखा है। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारी नीचे की साइन सबकी चेंज हो जाएगी। x माइनस एक्स एलिमिनेट हो गया, माइनस 2y प्लस 3y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा विद पॉजिटिव साइन। 10 प्लस 10 20, तो यहाँ से हमको y कितना मिल गया 20। y इज इक्वल टू 20 को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। तो देखिए x की जगह पे x ही रहेगा, माइनस 3y, y की जगह क्या लिखना है 20, मीन्स कि माइनस 3 इंटू 20 हो गया इज इक्वल्स टू माइनस 10। x माइनस 3 20 ज़ा 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 10 और उधर जाएगा ये माइनस 60, तो ये हो जाएगा प्लस 60। इट्स मीन्स क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये 50 हो जाएगा। 60 बड़ा है इसलिए ये पॉजिटिव में रहेगा। तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल्स टू 50 मिल गया और y इज इक्वल्स टू हमें 20 मिल गया। इट्स मीन्स कि हमने x किसको लेट किया था, नूरी की एज, तो मीन्स नूरीज एज इज इक्वल्स टू क्या हो गया 50 ईयर्स। और ये y हमने किसकी, सोनू की लेट की थी, सोनूज एज इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पार्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कि जो वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स होंगी उनका सम कितना आ रहा है 9। तो पहली बात तो ये है कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस यहाँ पे गिवन है या नहीं, नहीं गिवन है ना, तो हम उसको पहले लेट करते हैं। लेट द वंस प्लेस बी x and tens place be y। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो ये इन दोनों डिजिट्स है वंस प्लेस और टेंस प्लेस, इसका अगर हम सम कर दें मीन्स कि ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 9। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द 2 डिजिट्स। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या मिल जाएगा, जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। कह रहा 9 टाइम्स दिस नंबर, इज दिस नंबर क्या 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द 2 डिजिट्स। तो अगर हम इस डिजिट का अगर हम रिवर्स किए हैं तो हमारे क्या हो गया है, ट्वाइस होगा ये। तो ये हमारी इससे सेकंड इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी 9 टेंस आर 90y 9x इज इक्वल्स टू 2 टेंस आर 20x प्लस 2y। देखिए 90y लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2y है, 2y प्लस में लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 90y माइनस 2y 88y इज माइनस, फिर यहाँ 9x है यहाँ 20x है, 9x और इधर अगर 20x लेफ्ट साइड हम मूव कर दें तो ये प्लस में इधर है तो इधर आगे तो माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 20x मीन्स की माइनस 11x और यहाँ पे हमें 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, जो हमने दोनों इक्वेशंस को फॉर्म किया था वो यहाँ लिख लिए हैं। अगर हम बाय एलिमिनेशन मेथड हमसे बोला है करने के लिए ना, तो बाय एलिमिनेशन मेथड यहाँ भी x है यहाँ भी x है, अगर हम x को एलिमिनेट कर दें तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग, x को एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड को पहले लिख लेते हैं, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9।
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे की सबकी साइन अपोजिट कर देते हैं। सब जगह पे प्लस था इसलिए सब जगह माइनस लगा दिया। x माइनस एक्स 0, -8 माइनस वाई मीन्स की -9y, 0 माइनस 9 मीन्स की -9, माइनस टू माइनस कैंसिल। और यहाँ देखिए y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/9 मीन्स की 1। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। इसी y इज इक्वल्स टू 1 को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो देखिए क्या हो जाएगा, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो y की जगह पे 1 पुट करना तो x को हमें ऐसे ही कॉपी करना पड़ेगा, प्लस y मीन्स की 1 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 मीन्स की x इज इक्वल्स टू 8। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने से स्टार्ट किया था जब, तो आपने x को क्या लेट किया था 1th डिजिट और y को 10th डिजिट। इट्स मीन्स ये नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर इज 1st डिजिट पे क्या था 8। ठीक है, और 1st डिजिट और ये 10th डिजिट पे क्या था 1। तो ये हमारा न्यू जो नंबर फॉर्म हुआ है वो क्या हो गया 18। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है हमारा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो पहली बात तो ये विड्रॉ मीन्स क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जो बैंक से पैसे निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, विड्रॉ करना। ठीक है, तो मीना गई है बैंक विड्रॉ करने के लिए ₹2000। ओके, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कहा है कैशियर से ₹50 और ₹100 की ही नोट्स लेना चाहती है। ओके, फिर कह रहा मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल कितने नोट्स मिले हैं, 25 मिले हैं। ठीक है, जिसमें 50 भी है और 100 की भी नोट्स हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो बताइए कि वो जो ₹50 की कितनी नोट्स उसको मिली है और ₹100 की उसको नोट्स कितनी मिली है। तो पहली चीज़ हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ notes of ₹50 be x and the number of notes of ₹100 be y। हमने क्या लेट कर लिया है कि ₹50 की जो नोट्स होंगी वो कितनी होंगी x होंगी और ₹100 की जो नोट्स होंगी वो कितनी होंगी y होंगी। इतना लेट कर लिया। फिर कह रहा है देखिए इट्स मीन्स कि इस नोट्स और मतलब 100 की जितनी भी नोट्स होंगी और ₹50 की जितनी भी नोट्स होंगी उनको अगर हम काउंट करेंगे तो कितनी आएंगी 25। इट्स मीन ₹50 वाली नोट्स और ₹100 वाली नोट्स को मिला के कितनी नोट्स बन रही हैं 25 नोट्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और टोटल अमाउंट कितना है 2000। इट्स मीन्स कि 50 की कितनी नोट्स होंगी x, 50x प्लस 100 की कितनी 100 की कितनी नोट्स होंगी y मीन्स कि 100y इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि 2000 आएगा। यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ये 50x समझ रहे हैं, 100y कैसे बना, अगर आपके पास 5 नोट्स हैं, ठीक है 50 की, इट्स मीन्स 50 इंटू 5, यहाँ पे x नोट्स हैं इसलिए 50 इंटू एक्स। समझ में आ गया। अब हम इस देखें यहाँ पे हमारी दोनों इक्वेशंस फॉर्म हो चुकी हैं। देखिए जो हमने दोनों इक्वेशंस को फॉर्म किया था वो यहाँ लिख लिया। अब बाय एलिमिनेशन मेथड अगर हम देखें यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहें, आप क्या एलिमिनेट करना चाहेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, कुछ भी आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की नीड नहीं है ना, इसलिए हम क्या करते हैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन को हम अगर ऊपर लिखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। नीचे वाली सबकी साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस है वो माइनस में हो गई। ठीक है, x माइनस एक्स कैंसल आउट, 2 माइनस वाई, 2y माइनस वाई मीन्स की y, 40 माइनस 25 इट्स मीन्स 15। यहाँ से हमें y क्या मिल गया 15। इसी y इज इक्वल्स टू 15 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1,
अब 1 में अगर हम पुट करें तो x क्या है हमारा, x ही रह जाएगा। y की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 15, इसलिए यहाँ 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15 अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब क्या है, x को क्या जो किया था कि 50 की नोट जो होंगी वो x होंगी, मीन्स की 10 होंगी। 50 की कितनी नोट्स रही होंगी, 10 नोट्स, और 100 की कितनी नोट्स रही होंगी, 15। ठीक है, तो यही हम यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल्स टू 10 एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम आपको फिफ्थ पार्ट में। स्टूडेंट्स, फिफ्थ प्रॉब्लम हमें गिवन है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी का जो फिक्स चार्ज है वो स्टार्टिंग के 3 days के लिए है, फिर एडिशनल चार्ज लगने लग जाता है उसके हर एक दिन बाद। ठीक है, फिर कह रहा है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता जो है वो पे कर रही है 27 रुपीज़ फॉर अ बुक, एक बुक के लिए। उन्होंने उस बुक को कितने दिन रखा है, 7 days, 3 दिन से ज़्यादा रखा है। ठीक है, तो 3 days जो होगा वो फिक्स चार्ज होगा, फिर एक्स्ट्रा चार्जेस जो उस पर लगे एडिशनल चार्जेस वो 4 days के लिए होगा। ठीक है, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। जबकि सुशी जो है वो पे करती है 21 रुपीज़, लेकिन उसने बुक को कितने दिन रखा है, 5 days। ठीक, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो बताइए हमें कि फिक्स चार्ज क्या होगा और हर दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो भी क्या होगा। तो देखें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x एंड चार्ज पर डे बी y। इतनी चीज़ें क्लियर। हमने क्या किया, फिक्स चार्ज को x मान लिया और जो हर दिन जो चार्ज बढ़ रहा है उसको क्या हमने लेट कर लिया, y। ठीक है, अब अगर हम देखें क्या कह रहा था, पहला वाला क्या था, सरिता पेड ₹27 फॉर द बुक के फॉर 7 days, मीन 7 days के लिए वो पे कर रही, तो स्टार्टिंग के 3 days के लिए वो x पे करेगी। क्यों, क्योंकि x जो है वो फिक्स चार्ज है, तो स्टार्टिंग के 3 days में फिक्स चार्ज था, वो फिक्स्ड चार्ज प्लस उसने एडिशनल चार्ज पर डे की क्या हमने लेट किया है, y। तो y तो वो पे करेगी, लेकिन 4 days के लिए, उसके डेज में कितने एडिशन हो गए, 4 days, तो इट्स मीन्स 4 into y। अगर आप ये इतने दिनों के लिए वो कितना रुपीज़ पे कर रही है, ₹27। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी सुशी के लिए कि वो क्या है, ₹21, उसने कितने दिन रखे हैं बुक को, 5 days, इट्स मीन्स 3 days का वो स्टार्टिंग का 3 days प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा जो हुआ है उसका चार्ज जो है उसको पर डे जो देना था वो 2 दिन का देना है। इतने दिनों के लिए उसने कितना पे किया है, ₹21। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। देखिए जो दोनों इक्वेशंस हमने फॉर्म की उसको लिख लिया। अब बाय एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे क्या एलिमिनेट करते हैं, x, क्योंकि हमें कुछ फिर चेंज नहीं करना पड़ रहा है ना। सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, यहाँ भी x पॉजिटिव है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सेम साइन हो तो हमेशा याद रखिएगा कि आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, और अगर डिफरेंट साइन हो तो आप क्या करिएगा, ऐड करिएगा। उससे क्या होगा कि वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। तो हम ऐसा करते हैं, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x + 2y = 21, x + 4y = 27। इनको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबकी साइन को चेंज कर देते हैं नीचे वाले की, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव तो निगेटिव, x - x 0 हो गया, प्लस 2y - 4y मीन्स की -2y। क्यों, क्योंकि 4y बड़ा है इसलिए साइन हमने माइनस की लगाई। ओके, 21 - 27 मीन्स की -6, यहाँ पे भी 27 बड़ा है और साइन निगेटिव है इसलिए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया।
2y इज इक्वल्स टू 6 मिला हमें, मीन्स कि y इज इक्वल्स टू 6/2, 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ से हमें y क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इसी y इज इक्वल टू 3 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम y की जगह 3 पुट करें तो x को हम सेम कॉपी करेंगे, 4 इंटू वाई की जगह हमें 3 रखना है। ठीक है, फिर इज इक्वल टू 27, x प्लस 12, 4 3 12, 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, इट्स मीन्स x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15। इट्स मीन्स जो हमारा फिक्स चार्ज होगा वो क्या होगा, 15 होगा। मतलब 3 दिनों का जो फिक्स चार्ज है उस 3 दिन के लिए उसको कितना फिक्स चार्ज था, 15। फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल ₹15। और जो चार्ज पर डे था वो क्या था हमारा, ₹3 था, ₹3। इस तरह से हमारा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की लास्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और यहाँ से चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपने 3 मेथड्स पढ़े हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों मेथड्स में सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड यूज़ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया है। ठीक है, तो तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।